राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम इस वीडियो में कैंसर सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। यह एक वेरी सेंसिटिव टॉपिक है और केमिस्ट्री समुद्र शास्त्र की अगर बात करें तो देखिए उसमें इसको लेकर इतना ही मेंशन किया गया है कि जो हमारी मंगल रेखा है इस प्रकार से हमारे हाथ में जीवन रेखा रहती है और इसके पास ये मंगल रेखा रहती है। और जो जीवन रेखा की शुरुआत रहती है प्रारंभिक, यहाँ पर कोई स्टार की फॉर्मेशन इस प्रकार से बनी हो और जो मंगल रेखा है इसका संबंध इस स्टार से हो जाए, उस स्थिति में उस व्यक्ति को कैंसर जैसा रोग होने की संभावना बताई गई है। अगर वर्तमान परिवेश को हम देखें, ऐसे हाथों को हम अगर देखें जिन लोगों के जीवन में कैंसर जैसा रोग से जो पीड़ित है, वहाँ आप पाएंगे अलग अलग प्रकार से आपको फॉर्मेशंस देखने को मिलेंगे। किसी रेयर हाथ में इस प्रकार से रेखाएं मिलेंगी। लेकिन आप देखेंगे अगर कोई कैंसर पेशेंट है और उसके हाथ में अगर मंगल रेखा है तो निश्चित ही वह आपको पीड़ित दिखाई देगी। इसीलिए कहा जाता है मंगल रेखा हाथ में नहीं है तो भी कोई उससे नुकसान नहीं होता, अगर है तो वह पॉजिटिव होनी चाहिए। उससे शाखाएं ऊपर की तरफ इस प्रकार से नहीं निकलनी चाहिए और ना ही यह मंगल रेखा अधिक शाखाओं वाली होनी चाहिए। इसका रंग भी चेंज नहीं होना चाहिए, ये ब्लर नहीं होनी चाहिए, इस पर डॉट के निशान और राहु का पार्ट ये नहीं बननी चाहिए। उस स्थिति में मेजर दिक्कतों से व्यक्ति को जूझना पड़ता है। अब देखिए अगर हम कैंसर जैसे रोग की अगर चर्चा करें तो देखिए आप पाएंगे मंगल शनि का प्रभाव उस जातक के जीवन में देखा जाता है। बाकी ग्रहों की भी अगर चर्चा करें तो देखिए शुक्र केतु इनका इम्पैक्ट भी अलग अलग प्रकार से हाथों में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मुख्य संकेतों की तरफ अगर हम ध्यान दें तो हमें यही देखने को मिलेगा, जो जीवन रेखा है इस पर आपको कलर चेंज होता हुआ दिखाई देगा। हल्का हल्का नीलापन लिए हुए जीवन और रेखा किसी भी पार्ट पर आपको वह कलर दिखाई दे सकता है। हथेली में अन्य रेखाओं पर भी वो कलर आ सकता है। कहने का मतलब यही है, हथेली का जो कलर है वह नीले रंग का दिखाई दे। ज़रूरी नहीं है कि कैंसर को ही रिप्रेजेंट करेगा, ये इन्फेक्शन को भी बताता है। लेकिन विशेषकर जीवन रेखा का कलर अगर नीलापन लिए हुए है, आपकी अन्य रेखाओं पर भी ये आ रहा है, ये कहीं भी हो सकता है, आपकी इन रेखाओं पर भी हो सकता है। उस स्थिति में ये मेजर दिक्कतों को जीवन में बताता है। इसके साथ शनि का प्रभाव, शनि की नेगेटिविटी, मंगल की नेगेटिविटी भी आप देखेंगे। ये ग्रह पर्वत भी पीड़ित अवस्था में आपको हथेली में दिखाई देंगे। इसके साथ जो मंगल रेखा रहती है यह भी आपको ज़रूर डिस्टर्ब चलती हुई दिखाई देगी। अगर ये रेखा हथेली में अच्छी चल रही है, इस पर कोई दोष नहीं है, तो ये भी मान लेना चाहिए कि अमुक व्यक्ति के कोई कैंसर जैसी पीड़ा नहीं है और ऐसी कोई व्याधि से वह नहीं जूझ रहा है। तो आप देखेंगे हथेली में मंगल रेखा है और वह डिस्टर्ब चल रही है, तभी इस प्रकार की प्रॉब्लम्स व्यक्ति को होती है। इसके अलावा
मंगल रेखा दूषित है हथेली में, विशेषकर लाइफलाइन पीड़ित अवस्था में है, नीलापन लिए हुए है और उस समय की गतिविधियों को अगर देखा जाए तो देखिए, मान लीजिए ये यहाँ से नेगेटिविटी जीवन रेखा पर आई हुई है, तो उस समय से अगर आप देखेंगे जो आगे की प्रधान रेखाएं हैं वो उनका जो फ्लो है किस प्रकार का है। अगर इन रेखाओं पर भी ये कलर फैला हुआ आपको दिखाई दे या ये रेखाएं अधिक आगे के समय अगर ब्लर हो रही हैं तो मेजर दिक्कतें होती हैं। तीनों रेखाएं समान रूप से पीड़ित अगर दिखाई दे रही हैं या इन पर डिस्टर्बेंस आ रहा है तो इस रोग से रिलेटेड नेगेटिविटी जीवन में अधिक देखी जाती है। इसीलिए कहा जाता है मंगल रेखा अगर डिस्टर्ब हथेली में हो रही है तो व्यक्ति को सावधान और सतर्क हो जाना चाहिए और जो चेकअप होते हैं वह करवाना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार से हथेली में या ऐसे लक्षण दिखाई दें जो सही नहीं है, उस समय रूटीन चेकअप वगैरह करवा के उसका उपाय करना चाहिए और खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी जानकारी हथेली में कैंसर रोग से संबंधित। धन्यवाद।